हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से मिले हैं हमारे इस 10 मिनट शो के अंदर, जिसके अंदर हम कोई एक टॉपिक लेते हैं जिसमें हम पूरा डिस्कशन करते हैं 10 मिनट के अंदर। वैसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या है, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है किसके ऊपर, समलैंगिक विवाह के ऊपर। अब देखो ये है क्या, एक बार हम इसको समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि ये चीज़ है क्या। देखो बात करें हम तो 377, ठीक है, 377 2018 में हटा दिया गया। ये क्या 377 क्या करता है, उसके पहले क्या था कि जो समलैंगिक यानी कि जो सेम सेक्स के पर्सन है, यानी मेल मेल का जो संबंध है या पुरुष पुरुष का संबंध, स्त्री स्त्री का जो संबंध है, इसे अपराध माना जाता था। उसके बाद 2018 के अंदर इसे हटा दिया गया। 377 जो आईपीसी की धारा थी उसको हटा दिया गया। मीन्स अब अधिकार दे दिया गया कि ये अपराध नहीं है, यानी पुरुष पुरुष संबंध बना सकते हैं, स्त्री स्त्री संबंध बना सकते हैं। जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, ओके, हम देखो कुछ डिस्कस करते हैं अपन। एलजीबीटी का मतलब पता है, एलजीबीटी ये क्या होता है, लेस्बियन, यानी कि जब फीमेल और फीमेल यानी कि महिला और महिला के बीच में संबंध होगा तो उसको क्या कहते हैं, लेस्बियन। फिर आता है जी फॉर क्या हो जाएगा आपका, गे, यानी कि जब पुरुष और पुरुष के बीच में संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं, गे। फिर बाइसेक्सुअल क्या होता है कि मेल, अगर कोई मेल है तो उसको फीमेल की तरफ भी अट्रैक्शन है और मेल की तरफ भी अट्रैक्शन है, यानी कभी फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है, कभी मेल की तरफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। वो क्या आते हैं, वो आते हैं बाइसेक्सुअल में। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, जो अपना जेंडर बाद में चेंज करवा लेते हैं, टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद वो अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, वो ट्रांसजेंडर में होते हैं। ओके, वैसे ही कुछ और भी है, QIA+, ठीक है। क्यू का मतलब क्या हो जाता है, क्यूर मतलब क्यूर क्वेश्चनिंग, यानी कि इंसान खुद से ही पूछता रह जाता है, खुद में कंफ्यूज है कि उसे पता ही नहीं है कि मेल की तरफ अट्रैक्टेड है या फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट बात करें हम आई की। आई क्या होता है, इंटरजेंडर, यानी इंटरसेक्स जेंडर। ऐसा इसमें मेल की भी क्वालिटीज होती है उनके अंदर और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों इन्वेल्ड होते हैं उनके अंदर, वो आते हैं इंटरजेंडर के अंदर। E+ यानी कि एसेक्सुअल, जो एसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं होती है, उनको कभी ऐसे ना वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं ना फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो किस में आते हैं, एसेक्सुअल के अंदर। फिर प्लस, यानी ऐसे जितनी भी कैटेगरीज है इसको इसके अंदर लिया गया है। तो यानी कि इसी के ऊपर अभी हमारे कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखो बात करते हैं हम लोग 2018 की। 2018 में नवजीत सिंह जौहर थे, उनका एक फैसला आया था, उन्होंने याचिका जाहिर की थी कहाँ, हाई कोर्ट के अंदर, कि जो 377 है वो एक तरीके उसको हटाना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेल फीमेल अट्रैक्शन के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है, उनके लिए मेल फीमेल अट्रैक्शन नहीं है, उनके लिए नॉर्मल क्या है, ये जो एलजीबीटी समुदाय है इनके लिए नॉर्मल कुछ और है। तो हमें 377 लगा के आप हमारे जो कम्युनिटी की जो फीलिंग्स है उनको आप अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते। तो वही 2018 में क्या हुआ था, 377 को हटा दिया गया था, ठीक है, 377 को हटा दिया गया था और कोर्ट ने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि ये जो 377 आईपीसी धारा है वो लगभग 150 सालों से, ठीक है, 150 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। आईपीसी की धारा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, चल रहा है, यानी कि जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी है वो एक तरीके से इसका शिकार हो रहे थे, उनका जो हक था वो उसका शिकार हो रहे थे, तो इसको 2018 के अंदर हटा दिया गया। अब फैसला अब जो ये आया है हमारा, अब समलैंगिक विवाह का जो है वो इसके बाद ही आया, मीन्स जब 377 हटा दिया गया इसके बाद आया है अपना ये जो समलैंगिक विवाह से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, क्योंकि अब उनके समुदाय का कहना है कि ठीक है आपने हमें रहने के लिए तो अनुमति दे दी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मेल मेल फीमेल फीमेल जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर वो क्या चाहते थे कि उनका क्या कहना है कि हमें आपने नॉर्मल लोगों की तरह रहने का तो दे दिया, पर जैसे नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, जो मेल टू मेल मेल फीमेल का जो शादी वाला है, तो आप हमें भी शादी का, ठीक है, हम भी शादी कर सके, हमें भी कानूनी तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी भी क्या कर सके, शादी कर सके। जैसे कि है ना हिंदू मैरिज एक्ट है जिसके अंदर हिंदू की शादी होती है। फिर आपने सुना होगा एक सरिया, ठीक है, सरिया कानून होता है,
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मुस्लिम लोग शादियाँ करते हैं वो शरिया कानून। फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है कि जब किसी हिंदू को किसी मुस्लिम से शादी करनी है बिना धर्म चेंज किए, SRK का एग्जाम्पल लेते हैं, शाहरुख खान है, उसकी वाइफ है गौरी खान, ठीक है, या चलो उन्होंने तो अपना सरनेम चेंज किया और भी, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं चेंज किया। अब देखो कि गौरी खान ने अपना धर्म चेंज नहीं किया। स्वरा भास्कर की शादी हुई थी, उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया, उन्होंने भी एक मुस्लिम इंसान से शादी करी पर उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया। तो ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में आती है, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। यानी कि जो शरिया कानून से भी शादी कर सकते हैं और हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी जो शादी कर सकते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। ओके, तो उन्होंने, इनका क्या कहना है, LGBT का यानी समलैंगिक जो कम्युनिटी है, इनका क्या कहना है कि हमारे लिए भी एक है ना स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह एक कानून आना चाहिए जो हमें मान्यता दे, हमारी शादियों को मान्यता दे। इसी के ऊपर 5 जजेस की बैठक थी, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर फैसला है, जिसको चेयर किन्होंने किया था, हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। अब हम इसी को आगे देखते हैं कि ये पूरी चीज़ है क्या। देखो, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से, ठीक है। अब देखो 2018 के अंदर तो लीगल किया है, 2018 की बात करूँ तब तो 377 हटाया गया है, यानी कि आप ऐसे लोगों को आप परेशान नहीं कर सकते, वो लीगली उनका हक है। तो बहुत लंबे टाइम से ये संघर्ष चल रहा है। यह पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड टू रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिज चैलेंजिंग स्पेशल मैरिज एक्ट। किसके लिए किया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज करते हुए। यानी कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया जा सकता है तो हमारे लिए भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ उसमें आप चेंजेस कर दो और वो एक्ट हमारे लिए भी हो जाएगा, मीन्स जो LGBT कम्युनिटी है उनके लिए भी हो जाएगा। ऐसा पिटीशन फाइल करना था, ठीक है। ऐसा पिटीशन उन्होंने फाइल किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे कि है ना, उसमें क्या है आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कि एक मेल और एक फीमेल की जो शादी है उसे शादी कहते हैं, पर अभी जो चेंज करने की जो पिटीशन फाइल है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने का कि मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल शादी कर सकते हैं, इसी को चैलेंज किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ लोग हैं, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो किनकी है, सुप्रिया चक्रवर्ती की और अभय दांग की। ये 2 जनों की इमेज है जिन्होंने शादी करी है, ठीक है। सुप्रिया चक्रवर्ती along with his partner Abhay Dang is one of the 52 petitioners of the 20 petitions seeking legal validity for same sex marriage। इन्होंने भी पिटीशन दायर किया था किसके लिए, सेम सेक्स मैरिज के लिए, कि सेम सेक्स वाले लोगों को मैरिज यानी समलैंगिक लोगों को भी शादी करने का पूरा हक है। दूसरा बात देखते हैं हम लोग, एक 17 साल की रिलेशनशिप में रह रहे 17 साल से रह रहे हैं। क्या नाम है उनका, कलर चेंज करती हूँ, क्या नाम है उनका, पार्थ और उदयराज, ठीक है। पार्थ और उदयराज ये 17 साल से रिलेशनशिप में है और पर इनकी दिक्कत क्या, इनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। इनके 2 बच्चे भी हैं, गोद लिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि गोद तो इन्होंने ले लिया पर इनको मौलिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से इनको हक नहीं प्रदान है, कि इन हक नहीं दिया हुआ है कि ये बच्चे गोद ले सकते हैं। यानी आपने हमें रहने का हक दे दिया है बट आप कानूनी तौर पे आप हमको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे जो एक नॉर्मल जितने भी लोग रह रहे हैं, जो मेल और फीमेल की जो शादियाँ हो रही है उसमें जो लोग रह रहे हैं उतनी हक हमारे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। यानी कि हम शादी नहीं कर सकते, सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर हम शादी नहीं कर सकते, हम बच्चे गोद नहीं ले सकते, हम सैरोगेसी नहीं कर सकते, सैरोगेसी कंसेप्ट से आप फैमिलियर होंगे, हम सैरोगेसी नहीं कर सकते, हम IVF का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए ये चैलेंज दिया गया था, ठीक है, कि इस कारण इन्हें बच्चे को कानूनी माता पिता होने का हक नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो सकती जिसकी वजह से इन्हें कानूनी माता पिता होने का हक नहीं मिल रहा है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कहा है कि पारंपरिक अवधारणा में धार्मिक पुरुष, महिला और बच्चा होता है, यानी कि एक पुरुष एक महिला इनकी ही शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं। ये हमारे हिंदू कस्टम के, हिंदू धर्म के, हिंदू परंपरा के हिसाब से ये है। अब देखो इस पूरे मीटिंग के लिए 5 लोगों की बैठक थी, ठीक है। टोटल 5 जज हैं। क्या नाम है इनका, जस्टिस हिमा कोहली, एक फीमेल है, बाकी के 4 मेल जजेस की बेंच बैठी थी। जब 5 जज होते हैं उनको बेंच कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है, जस्टिस संजय किशन कौल, चीफ जस्टिस कौन है हमारे, DY चंद्रचूड़, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, और कौन है
जस्टिस PS नरसिम्हा, ये 5 लोगों की जज की बैठक है, जिसके अंदर से 3 जनों ने, जो 3 जने हैं यानी 3 जनों ने नकार दिया, कैंसिल कर दिया पिटीशन कि नहीं ये केस, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है लॉज बनाना, और 2 जनों ने एग्रीमेंट पे हाँ कर दिया था कि ठीक है। 2 जनों ने मीन्स 3-2 की मेजोरिटी के हिसाब से ये जो पिटीशन है उसको कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि कानून बनाना सांसद का काम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कानून बनाना किसका काम नहीं है, सांसद का। चीफ जस्टिस ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर कानून नहीं बना सकते। एक चीज़ और, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। शादी आपकी इच्छा है, आप शादी करो, आपकी इच्छा नहीं है आप शादी नहीं करो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं या शादी नहीं करते हैं। तो यही चीफ जस्टिस का कहना है कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता। द चीफ जस्टिस सेड दैट दिस इज मैटर विथ अ ज्यूरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये किसके अंदर आता है, ये जो काम है वो पार्लियामेंट का है, यानी कि सांसद का काम है। इससे फैसला कौन सुना सकती है, सिर्फ और सिर्फ सांसद सुना सकती है। अब देखो चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से, अब देखो क्या है कि जो DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने, जो हमारे चीफ जस्टिस है, इन्होंने खारिज तो कर दिया, ठीक है, कि ये फैसला नहीं जाएगा, समलैंगिक विवाह नहीं होगा, पर इन्होंने उनके फेवर में बात करी है। कुछ बातें उनके फेवर में करी है कि जैसे कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ओके, आपको हर जगह कहीं भी कोई अपराध या वायलेंस इनके खिलाफ नहीं होगा, ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या है कि चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को कहा है कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनेगी और इस मुद्दे पर हल निकलेगा। कैबिनेट सचिव है, उनकी मीटिंग बैठेगी और फिर डिटेल में इस पर हल निकलेगा, यानी कि देखेंगे इस पर रूल बनाना है, इस पर क्या नियम बनाने हैं, वो एक मीटिंग बैठेगी, कमेटी बैठेगी, वो फिर इसके ऊपर नियम बनाएगी। यही कहा है हमारे चीफ जस्टिस जी ने। और बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानून को मान्यता देने से मना कर दिया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना पार्टनर चुनने का अधिकार सबको है। अपना पार्टनर आप चुन सकते हैं, आपको आपका पार्टनर चुनने के, अगर चुना है तो कोई आपको उसके लिए आपको सजा या अपराध की श्रेणी में नहीं लेगा, ये आपको हक है। बस फिलहाल के लिए शादी यानी मैरिज एक्ट को ख़त्म किया है, मैरिज एक्ट को मंजूरी नहीं मिली है अनुच्छेद 19 फर्स्ट E के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल है 19(1)E। इसके अकॉर्डिंग हर एक इंसान को अपने पार्टनर चूज करने का पूरा अधिकार है। समान लिंग समुदाय को मान्यता दी जाए और उन्हें हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव की सभी तरह की चीज़ों से अवगत कराया जाए। हर एक मौका उनको भी बराबर मिले, जितना बाकी लोगों को मिलता है उतना ही किन्हें मिला जाए, समान लिंग वाले समुदाय को भी उतनी ही मौका मिला जाए। और इस समुदाय के ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार की, अगर कोई इसके साथ कोई वायलेंस करता है तो वो सब चीज़ें कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये था हमारा छोटा सा सेशन जिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर हमने बात किया है। आगे कमेटी बैठेगी, क्या रहेगा निष्कर्ष हम देखते हैं। तब तक अगर आपका SSC आपका सपना है, आप पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है, जिसके अंदर SSC से रिलेटेड ही हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड होगा। CGL, CPO, CHSL, MTS, इन सब से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसी पे बेस्ड सारे एक्सपर्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी, सारे एक्सपर्ट की फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है पेगासस करियर एकेडमी का, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। आप यहाँ जाकर ऐप डाउनलोड करें, अपने कोर्स के लिए एनरोल करें और SSC की तैयारी के लिए आज से ही जुड़ जाए। तो होप ये सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।